आज की वीडियो में हम एक स्टूडेंट का डाउट क्लियर करने वाले हैं जिसने कर रखी है जीएनएम। तो वो पूछ रहे थे कि हमारा जो एक्सपीरियंस है वो किस दिन से काउंट होगा, जिस दिन से हमारी डिग्री कंप्लीट हो गई उस दिन से, या फिर जब हमें रजिस्ट्रेशन मिली है उस दिन से। क्योंकि उनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो हुई थी, मतलब जो रिजल्ट आया था उनका 16 फेब को आया था, इसलिए उनको डाउट था क्योंकि उनकी रजिस्ट्रेशन बाद में हुई होगी। इसलिए हम उनका डाउट क्लियर कर रहे हैं। हम एम्स का ये लेके आए हैं उनके लिए स्पेशल निकलवा के। हम एम्स के नोटिस से उन्हें पढ़कर बताना चाहेंगे। तो पहले तो आप ये नोटिस को मैंने एक और वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। सबसे पहले मैं आपका वो वाला डाउट क्लियर करना चाहूँगी कि आपकी जो जीएनएम वाले हैं उनका वो 2 साल का एक्सपीरियंस कब से काउंट होता है। उसके बाद मैं आपको इन डिटेल इसका बता दूंगी अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है। तो सबसे पहले तो ये देख लें जीएनएम वाले। तो इन्होंने क्या बोला है जीएनएम वालों के लिए, इन्होंने बोला है कि डिप्लोमा जनरल जीएनएम में होना चाहिए फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल से भी रिकॉग्नाइज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका अगर आईएनसी से ये नहीं है तो भी आप नहीं एलिजिबल हो। उसके बाद इन्होंने बोला है रजिस्टर्ड एज ए नर्स एंड मिडवाइफ इन स्टेट एंड इंडियन नर्सिंग काउंसिल। आप रजिस्टर्ड नर्स होने चाहिए स्टेट काउंसिल में भी, जो आपका स्टेट का है उसमें भी, एज वेल एज आईएनसी के थ्रू भी। आपका जो कॉलेज है वो दोनों आपको देना चाहिए, आईएनसी से भी और स्टेट काउंसिल से भी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये जिसमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, 2 year experience in a minimum 50 bedded hospital after acquiring the educational qualification। इन्होंने यहाँ पे लिखा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो इसी स्टूडेंट्स को देख के लगता है स्टूडेंट्स को कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन का मतलब कि हमारी जो है डिग्री कंप्लीट होने तक है, लेकिन इन्होंने साथ में भी लिखा है मेंशन्ड अबव एज एप्लीकेबल फॉर ऑल पार्टिसिपेटिंग। तो मेंशन अबव तो इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि रजिस्टर्ड एज ए नर्स एंड ये भी। अगर इसको पढ़ने के बाद भी आपको क्लैरिफाई नहीं हुआ है, पहले तो उन्होंने यही बोल दिया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एज मेंशन्ड अबव। तो एज मेंशन्ड अबव में क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए और रजिस्टर्ड एज ए नर्स होना चाहिए। उसके बाद भी अगर किसी को, तो उन्होंने रिमार्क्स में स्पेशल लिख के डाला है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एग्जाम्पल। मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। द रिक्वायर्ड 2 year ऑफ एक्सपीरियंस एज इन अबव इज एन एसेंशियल क्राइटेरिया एंड टू बी वैलिड experience should be acquired after obtaining essential qualification। जो एक्सपीरियंस है वो acquire होना चाहिए आफ्टर obtaining essential qualification। अब essential qualification ये किसको मान रहे हैं, बोल रहे हैं, इन्होंने बोला है फॉर एग्जाम्पल आफ्टर कंप्लीटिंग रेजिडेंसी पीरियड ऑफ द कोर्स। जैसे आपकी 3 साल की जीएनएम है तो आपका वो रेजिडेंसी पीरियड जो है वो आपका वो खत्म होने के बाद, उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद एंड रजिस्ट्रेशन विद द स्टेट एंड इंडियन नर्सिंग काउंसिल। मतलब जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, जो डेट आपकी आरएन पे होती है उस डेट पे रजिस्ट्रेशन विद स्टेट एंड नर्सिंग काउंसिल, उस डेट के बाद जो आप एक्सपीरियंस लेना शुरू करते हो वो डेट का तब से आपका एक्सपीरियंस माना जाएगा। जैसे कि इसकी लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो है 16 मार्च। तो अगर आपकी रजिस्ट्रेशन ये है 16 मार्च 2026 है, तो अगर आपकी रजिस्ट्रेशन 16 मार्च 2024 को हो गई थी या फिर उससे पहले हुई थी तो आप एप्लीकेबल हो, वरना आप क्या हो सकते हो, एप्लीकेबल नहीं हो सकते हो। लेकिन अगर आप फिर भी आपको डाउट है तो ये नहीं है कि आप मेरे बोलने पे एग्ज़ाम ना भरें, आप कहीं और से भी क्लैरिफाई कर सकते हो। लेकिन मैं आपको एम्स की नोटिस के बिहाफ पे बता रही हूँ। और वैसे भी जो हमारी जो ये रजिस्ट्रेशन है उसी के बाद ही हम ऐसे रजिस्टर्ड नर्स जो है वो हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, उससे पहले हम एप्लीकेबल जॉब के लिए नहीं होते हैं। क्योंकि बहुत सारे जो आप देखोगे अगर जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होते हैं, जब जो बड़े शहरों में हॉस्पिटल होते हैं अच्छे वाले हॉस्पिटल, वहाँ पर आपको बिना आरएन की क्या होती है, जॉब नहीं मिलती। क्योंकि जब तक आपके पास आरएन नहीं है आप एलिजिबल नहीं होते हो। मोस्टली जो लोकल हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें कई बार हमें जॉब दे भी देती हैं, लेकिन वो हमें ऐसे हेल्पर या फिर इंटर्न रख लेती हैं, लेकिन वो हमारा एक्सपीरियंस में वो क्या होता है, काउंट नहीं होता है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिन्होंने वो पिछली वीडियो नहीं देखी है, तो एम्स ने ये बताया है, इसकी रिक्रूटमेंट के सारी डिटेल्स बताई हैं। इन्होंने आपको बताया है कि जो डेट है वो कौन सी है, 24 फरवरी से क्या हो रही है, शुरू हो रही है। इसकी यहाँ पे एम्स की वेबसाइट दी है, इस पे जाके क्या कर सकते हो, आप अपना खुद भी अपना फॉर्म भर सकते हो। 24 तारीख 2024 से शुरू हो रहा है, 16/3/2026 को 5 बजे तक आप क्या कर सकते हो, अपना फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हो।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोला है कि इन्होंने बीएससी हॉनर्स की हो, बीएससी नर्सिंग की हो, और बीएससी पोस्ट, जो पोस्ट बेसिक होती है वो भी आपकी क्या हो जाएगी, एलिजिबल हो जाएगी। और क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होने चाहिए स्टेट एज वेल एज इंडियन नर्सिंग काउंसिल से। उसके बाद एज का बोला है इन्होंने, एज 18 to 30 है, लेकिन जो कुछ स्पेसिफिक कास्ट होती हैं उनको क्या बोला है, रिलैक्सेशन है उनको। उसके बाद इन्होंने फीस बताया है जनरल और ओबीसी की, इनकी है 3000 रुपीज़ जो है वो फीस है। SC ST AWS की है 2400 रुपये फीस है। बट इन्होंने साथ में ये भी मेंशन किया है कि जो एप्लीकेशन फीस ऑफ SC ST कैंडिडेट्स हैं जो एग्ज़ाम में अपीयर होंगे, उनकी फ़ीस क्या हो जाएगी, रिफंड हो जाएगी आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट आने के बाद इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ SC ST सर्टिफिकेट, उनका आप अपना SC ST सर्टिफिकेट वेरीफाई करवा के रिजल्ट आने के बाद अपनी फ़ीस क्या कर सकते हो, वापस ले सकते हो, अगर आप एग्ज़ाम में क्या होते हो, अपीयर होते हो। तो अगर किसी पर्सन का कोई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो उनकी क्या फीस है, वो नहीं होगी, उनकी कोई फीस नहीं है। उसके बाद कैंडिडेट्स ये तो उन्होंने बताया कि आप कैसे अपनी फीस पे कर सकते हो, डेबिट कार्ड के, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से। तो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग फीस इज एप्लीकेबल इफ विल बी पेएबल टू द बैंक बाय द कैंडिडेट। तो एप्लीकेशन फीस अगर आपने एक बार भर दी तो वो रिफंड नहीं होगी किसी भी सर्कमस्टांसिस में। जैसे आपने फीस भर दी लेकिन आप बोल रहे हो कि हम एग्ज़ाम देने नहीं जा पाएंगे, आप किसी कारण आप एग्ज़ाम देने नहीं जा पाए, तो आप बोलो कि हमारी फ़ीस जो है वो वापस कर दो, तो इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि वो आपकी फ़ीस क्या होगी, वापस नहीं होगी। एप्लीकेशंस विदाउट द प्रिस्क्राइब्ड फीस विल नॉट बी कंसीडर्ड एंड समरेटली रिजेक्टेड। अगर आप एप्लीकेशन भर देते हो, मतलब अपना फॉर्म भर देते हो, लेकिन आप क्या करते हो, फीस नहीं भरते हो, तो वो बोल रहे हैं हम क्या करेंगे, उसको कंसीडर नहीं करेंगे और उसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। उसके बाद इन्होंने बताया है कि क्या एग्जामिनेशन की डेट है। जो CBT का एग्जाम होगा, CBT का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, वो कब है, स्टेज 1 का नॉर्सेट के लिए, उसकी डेट उन्होंने बताई कि 11 अप्रैल 2026 सैटरडे को ऑनलाइन होगा। उसके बाद क्या होगा, ऑनलाइन ये CBT स्टेज 2 का है। स्टेज 2 का नॉर्सेट मेंस है, ये है 30 अप्रैल 2026 को, थर्सडे को। तो इन्होंने बताया है, ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं, तो इसका भी मैंने क्लियर कर दिया है। एक स्टूडेंट को डाउट था कि जो डेट है, रजिस्ट्रेशन डेट, वो 16 मार्च 2024 होनी चाहिए या फिर उससे क्या होनी चाहिए, पहले होनी चाहिए। और ये इन्होंने पे का भी बता रखा है, ग्रेड पे जो है देंगे उसके अकॉर्डिंग ही देंगे ग्रुप बी को। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हो, हम आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।